अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्विक चेक है 7.6। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेट लॉ। हम फर्ज करते हैं कि एक रिएक्शन हमारे पास है जिसमें ए एक रिएक्टेंट है और एक बेटा जी हमारे पास बी है। ये कन्वर्ट होते हैं जी, हम कहते हैं सी प्लस डी में। इधर इसके नंबर ऑफ मोल के लिए ए यूज कर देते हैं, इधर हम बी कर देते हैं, इधर स्मॉल सी और इधर स्मॉल डी। ये एक फर्जी किया हुआ एक रिएक्शन है। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक अगर हम इसका रेट लिखते हैं, जो इसका रेट एक्सप्रेशन है, तो रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ए को बेटा जी स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर देंगे, ये उसकी कंसंट्रेशन को शो करेगा, उसकी अमाउंट को शो करेगा। और जो स्मॉल ए स्मॉल बी अगर हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन हमने ये यहाँ नहीं लिखना, उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी जस्ट नंबर ऑफ मोल्ड हैं। ये हमारे पास जो है स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। ये किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम स्मॉल ए स्मॉल बी लेते होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बेटा यूज करना होता है एक्स और वाई। ये भी फर्ज किया हुआ है। इसकी क्या वजह है? ये जो x प्लस वाई है, इसका ये जो सम है बेटा, हम इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम एक्स वाई कह रहे हैं, ए बी नहीं कह रहे, ए बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई वही होंगे जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए हैं। उसके रिएक्शन की स्पीड के ऊपर जिन्होंने इफेक्ट किया है, रिएक्शन के रेट के ऊपर कितने नंबर ऑफ मोल ने इफेक्ट किया है, कितने ने अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो शो किया है। उसी को ही हम यहाँ इस इक्वेशन के अंदर है ये कंसंट्रेशन की पावर में लेके आते हैं। यानी कि रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन, उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं बेटा, उनके जब हम सम लेते हैं, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज आपने लिखनी है, एक जनरल रिएक्शन लिख लेना, उसका रेट एक्सप्रेशन लिख देना है, और ये एक्स प्लस वाई ये बता देना है। इसमें जो बेटा एक्स है, ये ए जो है, ए की कंसंट्रेशन उसका एक्सपोनेंट है, और जो यहाँ वाई है ये बी की कंसंट्रेशन है, उसका एक्सपोनेंट है। बस आपने यही करना है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर जो एक्स वाई होगा, इसके जो सम होगा, हम उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी, थर्ड ऑर्डर भी, फ्रैक्शन ऑर्डर भी, नेगेटिव ऑर्डर भी, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर के केस में ये फिर हमारे पास एक्स वाई जो है ये जीरो के बराबर, इधर भी जीरो आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। इस तरह ये कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, explain what is meant by specific rate constant and how it is represented by rate equation। देखिए ये a प्लस बी हमारे पास है बेटा, ये कन्वर्ट होता है c प्लस डी के अंदर, और हम अभी अभी देख रहे थे कि ये हम x ले लेते हैं, इसे हम y ले लेते हैं। इसका रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो रेट इज इक्वल टू k कांस्टेंट, ए की मोलर कंसंट्रेशन बेटा जी, और बी के हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन के ऊपर उनके एक्सपोनेंट, यानी कि जो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट बने हुए थे, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएंगे। अब बात वो कह रहा है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तब होता है बेटा कि जब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 के बराबर हो, यानी कि यूनिटी हो। 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हमारे पास ए की भी ये कंसंट्रेशन है, और अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो बी है उसकी भी हमारे पास बेटा कंसंट्रेशन है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो रेट इज इक्वल टू दैट इज के। ए की कंसंट्रेशन हमारे पास 1 है, इसकी पावर x है, और बी की भी वैल्यू 1 है, और इसकी पावर y है। तो पावर जो भी हो, एक्सपोनेंट जो भी हो, अगर हमारे पास ये जो बेस है ये 1 होता है, तो ये k ये सारा 1 बन जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू k। अब ये जो k आया है, इसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द यूनिटी, दैट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज द रिएक्शन स्पेसिफिक, ये चीजें आपने बेटा लिखनी है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज आ रिएक्शन, ये वो वाला रिएक्शन है व्हेन
when the concentration of reactants are unity, जब रिएक्टेंट की मिकदार 1 के बराबर हो तब जो रेट है वो उसके कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। इस चीज को फिर हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे। यानी कि जब कंसंट्रेशन इक्वल आ जाए 1 के तो तब ये बराबर हो जाते हैं, इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास बेटा जी था क्विक चेक 7.6। दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू बेटा।